प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम ऐसा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये वाला जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वाले प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसकी बात हुई है? 2 व्यक्तियों की बात हुई है, एक पिता और पुत्र की। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की आयु को मान लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे माना। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख देंगे माना पिता की वर्तमान उम्र। देखो, ज्यादातर ये लाइन लिखी होती है ना इन्हीं पर आधारित, तो मतलब इसी तरह से क्वेश्चन को बना देते हैं। ठीक है, एक्स वर्ष क्या मान ली? एक्स वर्ष। अब देखो, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र पिता का, यहां लिखना पिता की वर्तमान उम्र और पुत्र की वर्तमान उम्र हो जाएगी वाई वर्ष। ठीक है, ये दोनों उम्र हमने मान ली। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सबसे पहले प्रथम शर्त। प्रथम शर्त। और प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को। देखो कैसे, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। समझे? पिता की उम्र, ठीक है, किसकी गुनी है? पुत्र की उम्र की। कितनी गुनी है? 7 गुनी है। तो यहां लिख देंगे हम पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, देखो बेटे कैसे करेंगे। तो पिता हमारा क्या है? एक्स, और कॉम आ गया, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और यहां लिख देंगे 7 गुनी माने 7 वाई। भाई 7 गुनी माने 7 की गुणा किसमें करेंगे? वाई में। तो हो गया हमारा कितना? 7 वाई। ठीक है, अच्छा, इसको आप सीधा करना चाहे कर लेना, अन्यथा यहां पर रहने देना। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहां पर कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी? 13 गुनी थी। सेम टू सेम हमें यही बात लिखनी है, लेकिन समझने का थोड़ा तरीका अलग है। और समझ है ना, मैं पहले लिख दूं यहां पर क्या? द्वितीय शर्त। क्या लिख दूं? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। और लिख देंगे बेटा यहां पर 2 वर्ष पहले। समझना, 2 वर्ष पहले पिता की आयु या उम्र। 2 वर्ष पहले, ठीक है। तो भैया इसने कहा था 2 वर्ष पहले पिता की आयु। 2 वर्ष पहले, तो हम क्या करेंगे? पिता हमारा एक्स है और 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो लिख देंगे -2। इसे कह देंगे क्या? 2 वर्ष पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? x-2 वर्ष। ठीक है, अब जब 2 वर्ष पहले पिता की उम्र x-2 है, तो भैया जब बेटा की बात चल रही है, पुत्र की बात चल रही है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे कितना? y-2। ठीक है, समझे? ऐसी सभी प्रश्न होते हैं हाई स्कूल के, ऐसी आपको हल करना है। अब देखो आगे हमें क्या करना है। हमें एक तरफ तो लिखना है पिता और एक तरफ लिखना है पुत्र। लिख दिया। अब ये कह रहा था, क्या कह रहा था? यहां पर देख लेते हैं एक बार। देखो इधर कह रहा था कि पुत्र की उम्र की कितनी है? 13 गुनी है? तो यहां पर हम लिख देंगे इसको, यहां पर कि ये क्या है? पिता, ये है पुत्र। यहां लिख देंगे बराबर का चिन्ह। तो हम क्या करेंगे? इस पुत्र में गुणा कर देंगे 13 की। क्यों भैया? क्योंकि वह कह रहा है पुत्र की उम्र की कितनी है? 13 गुनी है। पुत्र की उम्र की है ना, तो पुत्र यही तो है। सरल करेंगे, x-2 बराबर 13 की इधर गुणा करें, क्या हो जाएगा? 13y, और माइनस के 13 दूनी 26। ठीक है, सरल करेंगे, यहां हो जाएगा x, इसको बेटा पक्षांत करेंगे,
माइनस के हो जाएगा 13y बराबर माइनस के 26 हमारे ये रहे। तो उस बेटा संख्या और संख्या पास लेके आए, क्या हो जाएंगे प्लस के 2। यहां हम लिख देंगे x माइनस के 13y, ठीक है दिख रहा है ना। और ये हो जाता है हमारा माइनस के 24 में से 2 गए तो माइनस 26 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 24 बचे आएंगे, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो हमारे पास ऊपर देखना थोड़ा सा, यहाँ देखो ध्यान से थोड़ा, मैं चलो कर ही देता हूं। देखो इधर कि x का मान अगर मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूं ना तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। या फिर आप इसको 7 को धर ले लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं वहां पे ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है, ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो चलते बेटा एक दूसरे पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे, इसके बराबर में ही लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस के 13y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चे x का मान क्या था, 7y। एक बार दिखा दें, ये लीजिए देख लीजिए, ठीक है, कितना था 7y। तो यहां पर हम लिख देंगे x के स्थान पर कितना, 7y माइनस के 13y और बराबर के माइनस के 24, ठीक है। अब देखिए 13y में से 7y आएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 6y बचेंगे, है ना। और माइनस के कितने हैं 24, बराबर में माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल। अब यहां लिख देंगे y बराबर 24/6, 6 चौक 24, y बराबर कितना आया 4 वर्ष। भैया 4 वर्ष किसी हो सकती है, पिता तो होगा ना, है कौन होगा, पुत्री होगा, ठीक है। तो ये होगी हमारे कितनी 4 वर्ष तो होगी पुत्र की आयु। अब हम क्या करेंगे, पिता की हमें आयु निकालनी है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आपकी मर्जी बेटा 1 में रखें या 2 में रखें, ठीक है। तो x बराबर 7y, यही तो था समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर x ये रहा, 7 ये रहा, गुणा का चिन्ह लाई, y का मान लिख देंगे 4, x बराबर हो जाएगा हमारा 7 चौक 28, ठीक है। तो हो जाएगा 28 वर्ष। तो ये पिता की उम्र है 28 साल, है ना, और ये पुत्र की आयु कितनी 4 वर्ष, ठीक है। पिता की उम्र क्या है, जल्दी शादी हो गई है, ठीक है 28 साल निकल कर आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर हम लिख सकते हैं, वैसे तो हमारा ये आंसर हो गया, यहां पर हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर के लिए, कि अतः पिता की वर्तमान उम्र 28 वर्ष व पुत्र की वर्तमान उम्र 4 वर्ष है। प्यारे बच्चों ये क्या है, हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों मैंने ये वाला प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है, समझाने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वाले प्रश्न को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा भैया, ठीक है ना, 4 नंबर का। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।